अच्छा जी, तो मामा और मामी बन गए हैं अपने बग्गा बग्गी। चलो बहुत अच्छी बात हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नया कंटेंट मिल गया भाई। मम्मी जी जाए के वहाँ रही हैं। मम्मी जी बनेंगे अब हर किसी के स्टेपनी, क्योंकि मम्मी जी हो चुकी हैं। देखो रिटायरमेंट तो है बहाना, असल में ठीक है। मम्मी को नहीं वहाँ पे जाना वाना ऑफिस है तो आराम से जा सकती हैं। बच्चे को एक रोज़गार, मतलब देखो अब जो इंजीनियर वाला सीन था वो तो देखो उसमें कुछ काम धाम हो नहीं रहा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कह दो या कुछ भी कह दो, तो मम्मी जी जहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे तो जा सकती हैं। बच्चे का फेस रिवील अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ मान्यताओं के अंतर्गत हो सकता है परिवार के लोगों ने कुछ बोल दिया हो कि भाई अभी दिखाना उखाना नहीं है। भाई हो सके तो उनको भी एक चैनल खुलवा दीजिए अपनी रज्जो बहन को, हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए कल परसों मैंने गेस जो मारा था बिल्कुल सही निकला, और आप में से भी तमाम लोगों ने ये गेस मारा था। क्यों? मैंने तो सिर्फ इस बेस पे मारा था कि छुटकन्नी जिज्जी बना रही हैं चाय, हमारी जो बग्गी भाभी हैं वही बना रही हैं दाल वाल घिया हुआ फुलके। जैसे पता चला कि फुलके ताई जी के यहाँ बन रहे हैं, मैं समझ गई कि भाई साहब बस बस बस। क्योंकि भाई साहब एक लड़की एक महिला सब खाना नहीं बना सकती। चाय बनाना इतना बड़ा टास्क आपको बताया ही था। फुलके उलके फुलाना भी सबसे बड़ा टास्क है इनका। हालांकि आप सबको पता है कि मेरी दीदी को, इंडिपेंडेंट जिज्जी को बहुत ज़्यादा पसंद है फुलके फुलाना। चाहे 10 लोग हों चाहे 12 लोग, सिर्फ वीडियो में बोल के ख्याली फुलके फुलाना। रियल में ना अगर आई बात तो जिसके यहाँ पर देखो इतना सब कुछ हुआ है, सब लोग हॉस्पिटल से घर आए जा रहे होंगे, है ना। तो वहाँ पर अगर ये बना देती तो का आधा किलो आटा कम पड़ जाते। आधा किलो आटा पैसा ले लेती ताई जी से, और का। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है दर्शकों कि भाई जो फुलका बनाया था, मैं समझ गई थी कि उसे घर का कोई बंदा हॉस्पिटल में है, और बचा कुछ आज बग्गे ने और बग्गी ने बता ही दिया। अब एक दो दिन बग्गा बग्गी जाते ही रहेंगे, क्योंकि देखो उधर कंटेंट मिल गया। कब तक एकदम यह सब दिखाएंगे कि हमारी यू हमारू। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा दर्शकों, हमारी छोटकन्नी जिज्जी टस से मस नहीं हो रही है। लग रहा है बहुत ज़्यादा क्रोध में है। भाई 3 दिन हो गए, एको बार वेलकम वाला हमने वीडियो नहीं देखा कि भाभी जी आपकी ननद रानी आपका स्वागत कर रही। सूट वूट भाभी जी लिहिन कि नहीं लिहिन, बताए देना। वो जो आपकी मम्मी ने शगुन भेजा है, मतलब दहेज नहीं, नहीं शगुन, शगुन इनको लोगों के लिए वो होता है जिसे इनको मिले तब तो देखो वो शगुन है। और अगर किसी और ने, जैसे इनको किसी को देना हो, खासकर अगर जैसे अपनी बहनी बेटियों को, तो फिर वो दहेज की श्रेणी में आता है। अब झूठ की दीवानी कितना कुछ बोली थी, आप सबको याद ही होगा वो कहानी। खैर हमने कहा कि और याद दिला दे, क्योंकि याद दिलाना तो बनता है ना जी। अपने टाइम पे भाई रिचुअल्स हैं, सावन है, पहला है, दूसरा है। और दूसरे के टाइम पे जो पहला बेबी था तो भाई बच्चे के छोटे छोटे कपड़े बन गए थे दहेज। तो याद तो मैं हमेशा दिलाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपने उस बच्चे के साथ गलत किया है। जी हाँ, चाहे माने आप या ना माने, आपको भला लगे बुरा लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि मुझे तो इस बारे में बोलना ही है ना दर्शकों। जी हाँ, बिल्कुल बोलना है। खैर ये सब तो ठीक ठाक है। अब बग्गा का देखो, मम्मी जी आज आराम आराम करके फिर से हॉस्पिटल जाएंगी, क्योंकि मम्मी जी इधर नहीं रह सकती। और उनके पास जो है, जिन रज्जो दीदी की अपनी बेटी हुई है, उनके पास पहला भी एक बेबी है, वो भी लड़की है, शिवांगी शायद नाम बताया था। तो उनका देख रेख करने के लिए यहाँ कोई ज़रूरत चाहिए, तो इसलिए मम्मी जी ने कहा कि ये कार्यभार मैं अपने मजबूत कंधों पे लेती हूँ और मैं जाया करूँगी। तो हम लोग तो बहुत ही खुश हैं कि चलो बग्गे को थोड़ा डिफरेंट कंटेंट तो मिला। हाँ, ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। लेकिन भाई साहब एक बार झलक ही दिखाई देती हो। अरे हमारी जिज्जी की, इंडिपेंडेंट जिज्जी की, मतलब इतना ज़्यादा रिसियाए गई हैं। तो एक काम करो, अब इधर उधर तो ये सब काम को मोहिन गवाए। अब एक धूप बत्ती ले आना और दीदी से पूछ लेना कि जो दादी, जो दीदी की दादी अगरबत्ती जलाया करती थी, वो वाली अगरबत्ती एक दिन बताई थी वीडियो में, वो अगरबत्ती ले आना, कपूर ले आना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक पूरी प्रॉपर पूजा की थाली ले आना, और फिर थोड़ा सा दूध गंगा जल ले आना, चरणों को धोना,
चरणामृत जो है बना के पंचामृत समझ के पी जाना चरणामृत हमारी जिज्जी का। और उसके बाद आरती आरती उतारते रहना जब तक वो मान न जाए, है ना। कहा कि ऐसे तो देवी रुष्ट हुई हैं, मानेंगी नहीं। बहुत ज़्यादा उनके हालात जज्बात व्यक्त हो रहे हैं और उन्होंने इनडायरेक्टली बता भी दिया कि मुझे ये बात बुरी लगी है, मुझे ये बात बुरी लगी है। अरे दीदी, मतलब खुद आप कंज्यूमर कह रहे हैं, खुद अगर आप सब्सक्राइबर्स की बातें माने, फॉलो करें। सब्सक्राइबर्स आपके टरू वाले जो उल्टी पुल्टी बातें करते हैं कि दीदी तैयार हुई के आवा करो, तनिक लिपस्टिक बिस्टिक लगा लेन करो, तनिक लाली वाली पोत लेन करो, तनिक से बिंदी लगा लेन करो, तनिक से मेहंदी लगा लेन करो, सावन आवा है चला गवा है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कहते हैं, करती हैं, है ना, और उस चीज़ को लेकर कंटेंट भी बनाती हैं। लेकिन अगर बग्गी अपने सब्सक्राइबर्स की कोई बात सुन ले तो आपके दर्द होता है कहाँ, गुर्दों में, घुटनों में, टखनों में, जहाँ जहाँ समझ लीजिए। क्योंकि भाई दर्द तो बहुत था जो इन्होंने व्यक्त भी किया। अपने पुराने वाले टाइम से कंपेयर कर रही हैं हमारी जी दीदी, कहाँ उससे कंपेयर हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ आपका टाइम, कहाँ ये टाइम, भाई वो टाइम दूसरा था, ये टाइम दूसरा है। तो कृपया करके इस प्रकार की बातों का यहाँ पर उल्लेख ना कीजिए। हमको भी बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहती। वो सब तो ठीक है दर्शकों, एक चीज़ और हमको नहीं पसंद आई बग्गे की। असल में जो बग्गी को लोग टारगेट करते हैं, मतलब खासकर छुटकन्नी और बड़कन्नी के सब्सक्राइबर्स, खासकर टरू वाले हमारी दीदियों के, वो बग्गी को कहते हैं जब वहाँ से आती है तब बीमार पड़ जाती, जब वहाँ से आती तब थक जाती, इसको जब देखो तब घूमना है, यहाँ वहाँ जब देखो तब। इतना भी क्या होता, मम्मी जी का इकलौता लड़का है और कहीं वो इधर उधर लेकर चली जाती है, और साथ जाड़ा कुछ नहीं देखती है। मतलब जो जो समय समय पे बग्गी के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं उसमें बहुत हद तक अब श्रेय पता चल गया है मुझे, वो है बग्गी का। कह रहा है बग्गी बहुत ज़्यादा परेशान है, बग्गी को काफ़ी टाइम हो गया है घर आए हुए, तो मैं सोचता हूँ कि उसको कहीं इधर उधर घुमवा दूँ, मतलब थोड़ा सा उसको फ्रेश फील करवा दूँ। मतलब यार अभी आई है, लोग कहीं घूम के आते हैं, ट्रिप 5-5 6 महीना कहीं नहीं जाते हैं, 2-2 3-3 महीना नहीं जाते हैं, 5 दिन नहीं हुआ जो कि हॉस्पिटल तुम लेके भी गए, इधर उधर गए भी, बजरिया भी चले जाते हो, फिर से कह रहे हो कि नहीं उसको जी बोर फील हो रहा है, मैं जाके थोड़ा सा वहाँ तलैया तक घुमा लाता हूँ, ब्रिज तक घुमा लाता हूँ। ससुर कनाती तुम ज़्यादा खुराफाती हो, ये बहुत गलत कर रहे हो बग्गा भैया अपनी बीवी के लिए, बहुत ज़्यादा। काहे कि भाई उसके लिए तुम ये प्रचलन करवा देते हो कि वो इस प्रकार की सोच रखती, उस प्रकार की सोच रखती है, लेकिन असलियत में समझ में आ जा रहा है कि जानबूझ के तुम अपने कंटेंट के रिगार्डिंग उसको वहाँ पे नदी नाले पे जहाँ पर भी ले जाते हो। तो ये चीज़ गलत है। लगातार बार बार उसी को टारगेट कब तक करवाओगे? मेरे हिसाब से ना अब बहुत हो गया, बस भी कर दो। और ये क्या है कि 2 दिन भी रुके, 10 दिन भी नहीं हुए, 2 दिन 3 दिन हुए अभी, फिर वो बोरिंग फील कर रही है। तुम बोलो ना कि तुम तड़फड़ा रहे हो उधर नदी नाले के पास जाने के लिए, और उसका नाम लगाते हो, फिर तुम्हारी जिज्जी के टरू वाले उसको आके टारगेट करती हैं, उसके ऊपर सवाल लगाते हैं कहीं तुम बारिश का मौसम, पुल पे फिसल जाओ, चोट लग जाए, क्योंकि उधर तो देखो लोहा लंगड़ है, वो भी एकदम ऐसा कि उसमें पूरा जंग लगी पड़ी है। तो भी यही होगा कि जानबूझ के ले गई थी, को बहुत उलझन होती है बहुत ज़्यादा, इसके सर में दर्द होता है, इसको बार बार जब देखो तब वहीं जाना होता है फ्रेश हवा खाने, जबकि ले कौन जाता है बग्गा। तो मैं कहना चाहूँगी खुद बोला करो, खुद बोला करो कि तुम चाहते हो कि बग्गी तुम्हारे साथ घूमने चले, भैया उसको काहे टारगेट करवा रहे हो? खुद तुम्हारी ये मतलब इच्छा है तो भी तुम्हें बोलना चाहिए, कंटेंट तो तुम ही बनवा रहे हो, उसको तो क्या बदले मिलेगा? मतलब वैसे तो देखो हस्बैंड वाइफ 1 यूनिट होते हैं, उसमें ये कुछ होता ही नहीं कि हमारा तुम्हारा, लेकिन कुनबा वासियों की यहाँ हमने सीखा है कि कौन किसका कितने प्रतिशत होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि देखो ये चीज़ तो बेहद गलत है, मतलब इतनी गलत नहीं, बेहद गलत। जो चीज़ है वो है, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब इस चीज़ को आप माने या ना माने आपकी मर्ज़ी है, पर मैं कहूँगी ज़रूर ये बात, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, हम सब लोग फील कर पा रहे हैं, जानबूझ के तुम अपने कंटेंट की रिगार्डिंग कुछ भी उल्टी सुल्टी हरकतें करते हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा उससे बुलवा लेते हो। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे यहाँ इतनी दतैयाँ हैं कि कबहू ना एकदम से ठोस से डंक मार देंगी, तो उस हिसाब से कंटेंट रखा करो ना, उस हिसाब से कमेंट डिलीट कर दिया करो।
जो उनको इतना ज़्यादा चुभ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि उनको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे लगातार बार बार, लेकिन उन्होंने डिलीट करे हैं, यही वो जता रही थी ना। तो उनके रिगार्डिंग जब कभी भी इस प्रकार की कोई आए कमेंट वमेंट तो भैया डिलीट कर दिया करो ना, क्योंकि तुम्हें तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे बग्गी को, लेकिन करता धरता पूरे तुम ही हो। क्यों? क्योंकि एक एक इस चैनल पे क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं वो सारा का सारा तुम लेते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि बग्गी इसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेती है, नहीं लेती है ना। तो ये बग्गी की हरकत हमको बेहद नागवारा गुजरी, बेहद। अब एक चीज़ और जिस पे हमें बात करना चाहूँगी, हमारा बग्गा कहीं लेने गया था शुद्ध देसी घी। तो भाई साहब वो जो घी लेने गया था, वो जो इनकी ताई जी हैं मुँह बोली वाली, है ना, तो उनके परिवार में कोई देता है। ये बग्गा खुद बोल रहा है कि शुद्ध देसी घी होता है और एकदम बढ़िया 800 रुपया किलो। इससे पहले भी गया था कि हम ले जाएंगे दुपट्टा के घर के यहाँ, वो दिन है और आज का दिन है। अभी भी कह रहा है अगर शुद्ध निकला, अरे का तुम्हारे घर में कोई मशीन है जिससे तुम माप करोगे? जब तुम खुद बोल रहे हो और घर का बना है, तुम्हें पता है कि रुकमन ताई के यहाँ पर जो उनकी फैमिली है चीट तो करेगी नहीं, खासकर ससुराल वाले मामले में, है ना। तो बस तुम ख्याली पुलाव बार बार बग्गी को बोलते रहते हो कि हाँ। इससे पहले भी मुझे याद आया जब इस बंदे ने यहाँ पर फिर से कैमरे में दिखाया, बग्गी से भी जब बोल रहा था कि अगर ये शुद्ध निकलेगा तो फिर तुम्हारे यहाँ के लिए भी ले चलेंगे। मुझे लग रहा है पिछली बार का बग्गी को याद आ गया होगा, तो वैसे हंस रही थी कि पिछली बार तुम ले गए तो अभी ले जाना बाकी है। मतलब यार बग्गा इतना चंट है, इतना होशियार है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ क्यों समझता है? इतना सब कुछ लद्दन लदाई लाए हो, और चलो ठीक है मान लेते हैं कि वो लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं क्योंकि वो इकलौती बेटी और देख रहे हैं कि भाई कैसे आर उखाड़ ले गई, कैसे भाई दुनिया भर की जो चीज़ें यहाँ पर नीचे थी टीवी उवी ले गए, इसलिए वो जिद कर रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ तुम जब खरीद ही लोगे, उनको ऑप्शन ही नहीं मिले। एक तरफ कह भी रहे हो कि मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, हम दोनों अर्न कर रहे हैं तो हम ले लेंगे, और फिर ले भी नहीं रहे तो फिर इसलिए वो कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो भाई अगर तुम अर्न कर रहे हो, जो कि हम सब देख रहे हैं, जनता की नज़रों में है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर तुम ऐसी हरकत कर रहे हो तो फिर यहाँ कोई मूर्ख नहीं बैठा, कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा, सबको पता है कि यहाँ पर आपका क्या तात्पर्य है, क्या आप यहाँ जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सब कुछ पूरे तरीके से स्पष्ट है ना, कुछ भी छुपा नहीं है। तो ये किसी और को बोलना बदले में आप कर सकते हो, उनको कोई अच्छा सा ट्रिप अपनी तरफ से प्लान कर सकते हो, या फिर जैसे तुम बोल रहे हो उनके यहाँ देसी घी सब लोग खाते भी हैं, तो भले तुम्हारे यहाँ भाई ज़ीरो घी ज़ीरो ऑयल होता है, पर वहाँ पर जब खाते हैं तो बिना बोले ले जा कर देना होता है, ना कि पिछली 2 बार से नगाड़ा पीट रहे हो। जब हमें याद है तो क्या उन लोगों को नहीं याद होगा? ऑफ कोर्स याद होगा। लेकिन अपना ये बग्गा ना बहुत शातिर है, बहुत शातिर। कंटेंट के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता रहता है और ये भूल भी जाता है। फिर से भूल गए ना, सोचा याद दिला दें, अब तो याद दिला दिया है तो अब खरीद लीजिए। और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे घर में वहाँ पे कोई मशीन लगी है तो तुम चेक वोक करोगे, शुद्ध ही है और तुम ले जाओ, इस बार ले के दे के आओ। या फिर सब डिग्गी डिग्गी भर भर लाते ही हो। वैसे पिछली बार जो सावन का सामान आया था वो तो नहीं दिखाया, क्योंकि बग्गी ने बोला था रिचुअल वाला सारा सामान जा चुका है, उसके बावजूद फिर से आया, मिठाइयाँ कपड़े लत्ते। तो जो पिछली बार डिग्गी में भर के आया था वो ना देखना चाहती है जनता, है ना। कि वो दहेज नहीं, मतलब गिफ्ट दहेज नहीं भाई, दहेज नहीं, आपके लिए तो गिफ्ट ही है। हाँ दहेज तो कागजी जिज्जा के लिए था, छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे बच्चे के सामान। कितना ज़्यादा तुम्हारे रीढ़ की हड्डी पे फ़र्क आने लगा था, कितना डबल मेहनत करना पड़ता, कितना ओवर टाइम करना पड़ता है। अब तो नहीं ना करना पड़ रहा है, बच्चा यहीं आए गवा है, काहे अब ओवर टाइम करोगे, रोए गवा। वो सब जिस प्रकार की खुशियाँ मिली थी, उन खुशियों में जिस प्रकार से लुकड़ी लगाई गई है, सबको पता है। तो कुल मिला के भाई ये सारा चीज़ हुआ है। बग्गी ने फिर मिंत्रा से सामान वामान मंगाया था, वो सब दिखाया, बाकी बहुत सारी बातें करी, बेडशीट वगैरह, पर्दे वगैरह, बहुत सारी मनमानी जो बग्गा के पर्दों अर्दों को लेकर चल रही है। तो बग्गी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। आने वाले टाइम में देखो बग्गी चेंज करते हैं कि नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। बेचारी पर्दा भी अपने पसंद के चेंज ना कर पाएगी, क्योंकि भाई जो बग्गा चाहेगा वो मन से घुमा देता है। बाकी चीज़ों की मन की चीज़ें हो नहीं पा रही हैं तो उनके तो मुँह सूझ ही गए हैं। अब बस देखना ये है कि छुटकन्नी जुज्जी कब बॉन्ड वाला वीडियो बनाएंगे।
थोड़ी शर्म कर लीजिए। छुटकन्नी जीजी अभी अपने मायके से आई है, वो उसके रिश्तेदार देख के क्या कह रहे होंगे आपका वीडियो जो आपने इतना बड़ा लेक्चर दिया है इस रिगार्डिंग दिया। ये तो हम सबको पता है कि आपका जो ये लेक्चर है किसके लिए है, किसके रिगार्डिंग है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि पता नहीं चलेगा, सबको पता है। तो बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि थोड़ा उसको चैन सुकून से जीने दीजिए। अब आप अपने पोर्शन में चाहे जितना रहें, पर पोर्शन में रह के जो सोशल मीडिया पे कर रही हैं उससे उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है। ऑलरेडी वो कितनी सारी बीमारियों से, पीसीओडी और दुनिया भर की चीज़ों से पीड़ित है। तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप टेंशन फ्री रहने दीजिए, है ना। लेकिन आप मानेंगे नहीं, थोड़े थोड़े दिन पे आपके अंदर की जो है आग जो है ज्वालामुखी फूटते रहता है कि ऐसे कैसे मान जाएंगे। ज्वालामुखी फूटना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल तुम्हारी किचन में जितना सामान पड़ा है सब परेतिन ने ही लिया हुआ है। हो जो ऐसी तुम्हारे बेडरूम में लगा है वो, ओ माय गॉड, झूठी अंका ने ही लिया हुआ है। हाँ हाँ, तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हो? परेतिन उठा ले जाओ सामान, ठीक है, और झूठी अंका यूएससी ले जाओ। मतलब यहाँ पर ये कमेंट करने का मुझे मतलब समझ नहीं आया। ये जिज्जी के टरू वाले इसी प्रकार से हैं। टरू वालों नाच पीटो, घर तो लावन के अलावा कुछ और नहीं तुम्हारे सबके समझ में आता है। ये का कमेंट करे हो? इसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी। बताओ। अब टरू वाले नहीं बोलेंगे कि तुम आग लगा रहे हो। ये कमेंट करने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है, तो उसमें दुपट्टा क्या करे? वो तो शादी से पहले जिसने इस घर के लिए किया है उसकी माँ से पूछो, उससे क्यों पूछ रहे हो? बेटियों के पैसे से चीज़ें बनवाई है, अब दुपट्टा आ गई तो उसको सुनाना इज़ नॉट एट ऑल राइट। सही बात है, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, हैं? हद हो गई है यार, सच में, छी। तो इसमें दुपट्टा क्या करे? अब सभी लेते हैं अपने घर में, और अगर इतने दर्द है तो जिस तरह से आर उखाड़ ले गई है और जिस तरीके से टीवी उखाड़ ले गई, सामान भी ले चले जाए, हैं भाई? मतलब किस प्रकार की घटिया सोच है इन ट्रू वालों की, आप देख लो किस प्रकार के। इस प्रकार की सोच हमें सोचा नहीं था कि ये यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें लिखी जाएंगी, पर हाँ लिखी हैं और शो भी हो रही। डिलीट मत करना बग्गा या बग्गी, क्योंकि ये दिखना चाहिए जिज्जियों को भी कि जो इतना बड़ा एलिगेशन बग्गे पे लगा रही हैं, खुद के टरू वाले किस प्रकार की सोच रख रहे हैं, किस प्रकार की धारणा रख रहे हैं। और कुछ लोगों के कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं तो वो कह भी रहे हैं कि प्लीज़ दुपट्टा कमेंट्स डिलीट ना करो। आप गलत जगह रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कमेंट डिलीट नहीं करवाना तो प्लीज़ बग्गा लिखिए। बग्गा करता है बेचारी, ये कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ परफॉर्मेंस देती है कंटेंट बनाने के लिए। ये उसमें कुछ लेफ्ट राइट नहीं कर सकती जो आप उसको बोल रहे हो। और इनका कहना है कि बेटा ये जो जयपुरी बेडशीट है और इसको जो है कभी कभी कलर फेड नहीं होगा। लोग जो यूज़ कर चुके हैं वो इनको एडवाइस भी दे रहे हैं। बग्गे ने अपनी पसंद का वॉलपेपर लिया है। दुपट्टा के पेरेंट्स के घर के वॉल अच्छे नहीं हैं। आप सबसे आपकी बहनों की चॉइस अच्छी है। ओके, तो भाई सबके लिए अपनी अपनी चॉइस अच्छी होती है। अब बहनों की चॉइस उनके लिए अच्छी है, इनके घर वालों की चॉइस इनके लिए अच्छी है। अब बताइए दीदी, इस प्रकार के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगी? थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा अपना मुंह खोलिए, हैं? तो ये है सच्चाई। थोड़ी सी बात में मिर्ची लग गई भाई। अब ये कमेंट करने की क्या ज़रूरत थी कि दुपट्टा ने जो है किचन में जो सामान देखा है, जो साफ़ सुथरा करती है वो परेतिन ने लिया है, जो एसी लगा है वो झूठी अंका ने लिया है। झूठी अंका, कहीं तुम्हारे तो फेक आईडी ना हुआ है, रियलाइजेशन करवा रही हो, या फिर चाह रहे हो कि बग्गी की अम्मा पप्पा एसी भी देवे। मतलब यार ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लिच्चड़ किच्चड़ का बताएं, सोच कैसी होती जा रही है। बग्गी को परेशान ना करो, बस इतना कहना चाहेंगे।